खड़े करके भगवान के सामने उनके आश्रित होकर के अनन्यास चिंतयन्तु माम, गीता में ठाकुर जी कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तु माम जे जनाः पर्यपासते तेषाम अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भाई तेरी सारी जिम्मेदारियां मैं उठा लूंगा, एक बार तो मेरे आश्रित होकर के तो देख। पर महाराज मैंने बहुत बड़ी गलती की कि संत से पुत्र मांग लिया। अब तो आत्मदेव महाराज इतने परेशान हो गए उससे, महाराज रोज शराब पी करके घर में आ जाता, रोज आतंक मचाता, घर के सारे बर्तन उसने सारे तोड़ ताड़ के अलग कर दिए। बहुत परेशान होकर के आत्मदेव जी कहने लगे कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहे प्राणास्तजामि दुःखेन हा कष्टं मम संसितं। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, हे भगवान मेरी रक्षा करो। इस पुत्र ने तो महाराज मुझे परेशान कर दिया है। आज यही आत्मदेव जो उस दिन संत से कह रहे थे कि गृहस्थो सरसो लोक, महाराज गृहस्थ में जो आनंद है वो बाबाजियों के पास में वो आनंद कहाँ मिलेगा, संतों के पास वो आनंद नहीं मिल सकता। आज वही आत्मदेव दुखी होकर के कह रहे हैं नाचेन्द्रस्य सुखम कश्चिन। भाषा ही बदल गई है सब पूरी आत्मदेव जी की। नाचेन्द्रस्य सुखम कश्चिन ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवन। भैया सुख इंद्र को नहीं है, सुख धनवान व्यक्ति को नहीं है, सुख तो महाराज उन संतों को है जो एकांत में बैठ करके भगवान नाम का ध्यान करते हैं, भगवान नाम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराज जब पिताजी की यह स्थिति देखी तो गोकर्ण ने आकर के महाराज पिताजी को समझाया है। पद्म पुराण के इस महात्म्य में महाराज इस संवाद को गोकर्ण गीता के नाम से जाना जाता है। गोकर्ण जी महाराज समझाने लगे पिताजी आप क्या ये घर के चक्कर में पड़े हुए, आपकी उम्र हो गई महाराज, ये चक्कर छोड़ो। देहेस्तिमान सरोदरम किमतं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि सं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यराग्यरसको भव भक्तिनिष्ठम् धर्मं भजास्य सततं त्यजनोक्तधर्मा शिवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोष गुण चन्दनमा सुमुक्ता सेवा कथा रसमृतरां। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी जीव को संसार में बांधने की दो ही रस्सियां हैं, एक का नाम है अहमता और एक का नाम है ममता। देह में अहमता और देह के नातों से ममता, यही तो दो रस्सियां हैं जिन बंधन में हम लोग बंधे हुए हैं। पिताजी इस संसार के चक्कर को छोड़ के ये पांच भौतिक जो शरीर है, मांस मज्जा आदि हड्डियों से बना हुआ ये जो शरीर है महाराज, ये क्षणभंगुर है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये गाड़ी कब चलते चलते रुक जाए कोई पता नहीं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचोर रचित यह अधम शरीरा। पिताजी छोड़ो इस संसार के चक्कर को, ईंट गारे सब इस शरीर में ही भरे पड़े हैं महाराज, पर इस दीवालों पे ही महाराज सुंदर जो ये चमड़ा है ना महाराज, चरमावलंबन। श्री नारद जी महाराज नारद परिव्राजकोपनिषद में कह रहे हैं
अस्ति स्तंभं स्नायुवध्यं मांससौंडितलेपितं चरमावनद्धं दुर्गंधं पात्रं मूत्रपुरीतयो। महाराज हड्डी मांस मज्जा आदि के द्वारा बने हुए इस शरीर में हम इसको अपना मान करके इसमें हम ग्रस्त हैं महाराज। इसको हम अपना समझ बैठे हैं। देख भी रहे हैं हम कि सामने वाला मर रहा है। और महाराज ये जो समय निकल के गया है ना 1 साल का, जुगर इस समय को देखकर भी किसी व्यक्ति की आंखें नहीं खुली तो महाराज फिर आंखें कभी खुलेंगी भी नहीं उस व्यक्ति के जीवन में। इतना भयानक समय निकल के गया है महाराज। इस शरीर फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे दिन दिन साथी चले जा रहे हैं महाराज। फिर भी हम ये भावना करके बैठे हैं कि महाराज हम जाने वाले नहीं, हम मरने वाले नहीं, हम तो महाराज अमृत पान करके आए हैं। पहले महाराज शमशान में किसी व्यक्ति को लेकर के जाते थे तो महाराज वहां पे बैराग की एक चर्चाएं होती थी शमशान में जाकर के। पर दुर्भाग्य है महाराज, अब कुछ समय से ऐसा हो गया है कि जो व्यक्ति गया है उसकी महाराज उस स्थिति को देख करके महाराज समझ नहीं पा रहे हैं। भारी सांसारिक चर्चा चल रही है, फलाने को जेलगो, आज जेलगो, वो कचू कचू तो नौकरी है कि चाहे मरबे का आधे ही सब मिलोगा। संडे को ना मर सकते हो, रविवार को मर जाओ तो कम से कम छुट्टी के दिन में ही तो फ्री रहते। आज ड्यूटी छोड़ के और आनी पड़ी। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी इस चक्कर को छोड़ करके, इस संसार रूपी चक्कर, ये जो नाते हैं ना हमारे जीवन में, एक दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं। जैसे कि हमने ट्रेन में रिजर्वेशन बुक कराया और रिजर्वेशन बुक करा करके हम अपने बस पे जाकर के लेट गए। यात्रा में सहयात्री हमको मिले, हम हमारी जबकि हम उनको कभी तो नहीं जानते थे। हमारी बर्थ के सामने उनका बर्थ था तो महाराज हम उनसे मिले, बातचीत होने लगी तो महाराज मेल प्रेम बढ़ गया और इतना प्रेम बढ़ गया कि बहुत ही हद से ज्यादा प्रेम बढ़ गया। अब आया महाराज स्टेशन सामने वाले यात्री का, उसने महाराज कहा भैया बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर यात्रा हुई, राधे राधे हम चलते हैं। वो उसका स्टेशन आया और महाराज वो उतर लिया। ऐसा ही ये हमारे मानव जीवन की यात्रा है भैया। हम जिस परिवार में जन्म लेकर के आते हैं, जिस बर्थ पे जाकर के हम ट्रेन के पे लेटते हैं महाराज, समझने की कोशिश करना। वहां पे महाराज हमारी किसी से कोई जानकारी नहीं थी और जैसे ही महाराज हम अपनी सीट पे लेटे, 2-4 लोग हमारे संग साथी के मिले, महाराज उनमें इतने घुल मिल गए कि ये तो महाराज हमारे पिताजी हो गए, ये हमारी माताजी हो गई, ये सब महाराज सभी यात्री ही हैं ट्रेन के एक जैसे। उनसे इतने घुल मिल गए कि लास्ट में महाराज स्टेशन आया, उतरने का नंबर आया तो महाराज पता पड़ी कि दादाजी का स्टेशन आ गया और दादाजी तो बोले राधे राधे, चलो जा करके उनके स्टेशन में शमशान घाट पर ले जा करके उनको स्टेशन पर उतार के चले आए। अब क्या हुआ कि अब हमारे घर में जो बालक था बढ़िया, उसकी नौकरी लगी थी, अब उसका विवाह हुआ, विवाह होकर के उसके संतान हो गई। महाराज नया यात्री आ गया हमारे यहाँ पे। ऐसे ही करके महाराज नए यात्री आते चले जा रहे हैं और पुराने यात्री महाराज अपने अपने स्टेशन पर पहुंचते चले जा रहे हैं। पूज्य सनकादिक ऋषि यहाँ पे कहते हैं कि पुत्रदाराप्त बंधूनाम संगमा पंथ संगम। महाराज यह पंथ संगम मात्र है, यह तो यात्रा के नियम है कि यात्रा से महाराज जो भी आपको यात्री मिले हैं ना, कचू कचू तो यही चक्कर में पड़े हुए हैं कि महाराज माता पिता की सेवा ना करेंगे तो ये है जाएगा, फलाना ना है जाएगा, वो है जाएगा। भैया ये हमारे जो सहयात्री हमको मिले हैं, हमको इनके साथ में बड़े प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए अपनी यात्रा को करना है।
अब तुम ही कहीं यात्रा करने के लिए ट्रेन में बैठो और कोई महाराज ऐसा यात्री मिल जाए कि महाराज बैठते बैठते महाराज लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, तो महाराज तुम्हारी समझ लो मथुरा से आगरा की यात्रा होगी, वो भी समझ लो ऐसे लगेगी 2-4 दिन की है गई। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे यात्री हैं, जो हमारे संग के परिवार वाले हैं, हमारे साथी हैं, बंधु बांधव हैं, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए हमको भैया ये यात्रा करनी है। और यात्रा को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। यहाँ पे गोकर्ण जी कह रहे हैं धर्मं भजस्य सत्यम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषां काम तृष्णा। इस काम तृष्णा जो तुम्हारे मन में भरी बैठी है ना, तो ये पुत्र मेरा है और ये धन मेरा है, ये संपदा मेरी है, कुछ भी आपका नहीं है पिताजी। आप ये समय भजन करने का है, जाकर के भजन करें। और इधर गोकर्ण जी महाराज उपदेश दे रहे हैं श्री महात्मा देव जी को। वो मानुष तन अनमोल रे, तू माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। प्रभु के गाया करे, तू सत्संग में जाया करे, गीत प्रभु के गाया करे। अभी आप कथा में पूज्य महाराज जी के द्वारा सुन रहे थे कि सत्संग की महिमा क्या है। अभी आप कथा में श्रवण कर रहे थे। कथा और भजन दोनों एक ही बात कह रहे हैं। हमें करना क्या है, केवल समझना है। तू सत्संग में जाया करे, गीत प्रभु के गाया करे। प्रभु के गाया करे, साज सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया करे। साज सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया करे। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बड़ी सुंदर बात कहते हैं गोकर्ण जी। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। क्योंकि इस व्यक्ति को पानी का बुलबुला कहा गया है। जिस तरह पानी का बुलबुला पानी पर टिकता नहीं है, उसकी भी एक सीमा होती है, कितनी देर टिकेगा। उसी प्रकार इस मानव का शरीर है,
आए कैसा है मैं बताता हूँ आपको। आदमी का जिस्म क्या है जिस पर सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों परे खड़ा है ये ख्याले आसिया, चंद सांसों परे खड़ा है ये ख्याले आसिया। लेकिन मौत की पुरजोर आंधी जब से टकराएगी, टूट के तेरी इमारत खाक में मिल जाएगी, टूट के तेरी इमारत खाक में मिल जाएगी। तू बुलबुला है पानी का मत कर मान जवानी का, तू बुलबुला है पानी का मत कर मान जवानी का। एक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का, एक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे माटी में न रोल रे, मीठा सबसे बोल रे माटी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। श्री सतगुरु श्री मोर हैं, ज्ञान के भंडार हैं। देखिए कितनी सुंदर कड़ी इसमें दी गई है। और हमारे गुरुजी महाराज भी विराजमान हैं, आप सभी के गुरुजी विराजमान हैं। गुरु का सानिध्य क्या देता है? गुरु का सानिध्य सबसे बड़ी चीज देता है कि जीवन को संवार देता है। श्री सतगुरु श्री मोर हैं, ज्ञान के भंडार हैं। श्री सतगुरु श्री मोर हैं, ज्ञान के भंडार हैं। जो भी इनकी शरण में आता करते बेड़ा पार हैं, जो भी इनकी शरण में आता करते बेड़ा पार हैं। सत्संग है अनमोल रे माटी में न रोल रे, सत्संग है अनमोल रे माटी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानस तन अनमोल रे माटी में न रोल रे, मानस तन अनमोल रे माटी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं, हाँ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। गुरु गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। धर्मं भजस्य सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहिता कृष्ण। पिताजी, जो ये लोक धर्म है
इनको त्याग करके महाराज साधुओं की संगति करके अपने जीवन को महाराज ठाकुर जी के चरणों में समर्पण करो। प्रभु आप कौन से चक्कर में पड़े हुए हैं? क्योंकि संगत महाराज हम जिस व्यक्ति की संगत करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। साधु की संगत करोगे तो साधु बन जाओगे, और नेता की संगत करोगे तो नेता बन जाओगे, पहलवान की संगत करोगे तो पहलवान बन जाओगे, और महाराज किसी शराबी की संगत करोगे तो शराबी बन जाओगे। सीधी सी बात है। व्यक्ति को जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक की ये सारी समस्याएं हैं। जहां एक बार वो समझ जाए, और महाराज आत्मज्ञान भी बिना प्रभु की, बिना भगवत कृपा के महाराज आत्मज्ञान नहीं हो सकता। महाराज व्यक्ति समझ बैठता है कि मैं हूं, ये शरीर मेरा है, परंतु यह शरीर एक क्षणभंगुर है। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी, जल थल सागर ढूंढ रहा है और भटकत रहे उदासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा करके एक बार उठाइए सभी लोग। ये ऐसा काम हर घंटे हर पल पे करते रहोगे तो आपको भी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। हे प्रभु, बोलिए हे प्रभु, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपका, आप मेरे हैं, आप मेरी हैं। हे नाथ, हे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे गोविंद, हे गोविंद, मैं आपकी शरणागति को, मैं आपकी शरणागति को कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। ऐसा आप आर्त भाव से, और महाराज ये दोनों हाथ उठाएं, इसके साथ में जो अगर आंसू भी निकल जाएं तो महाराज सोने पे सुहागा है। गोविंद आप पे कृपा करेंगे, आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना आपको घर छोड़ के कहीं वृंदावन जाना पड़ेगा, ना जंगल जाना पड़ेगा। इस संसार में रह के ही आप विरक्त हो जाओगे महाराज। इतनी सुंदर महाराज सुंदर सुंदर बातें जब गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को सुनाई तो महाराज उनको आत्मज्ञान हो गया। एवं सुतोक्ति विशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्टिवर्षः युक्तो हरे नुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठ। महाराज 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव जी को वो पुत्र की एक एक बातें महाराज समझ में आ गई। आजकल का कोई पिता होता तो बोले नहीं, आजकल के महाराज बच्चे धर्म से उनको कोई लेना ही देना ही नहीं है। कथा घर में हो रही है, हाँ प्रोग्राम चल रहा है, कोई बात नहीं, कार्यक्रम चल रहा है, बस यहाँ तक सीमित है, उसको कोई मतलब नहीं है। हमारे घर में साधु आए हुए हैं, हमारे घर ब्राह्मण आए हुए हैं, कैसे क्या करना है, उनके पास जाकर के भगवत चर्चा कुछ करें ना जी ना, इससे कोई लेना देना नहीं है महाराज। इस प्रकार जब गोकर्ण जी की एक एक बातें आत्मदेव की समझ में आ गई, आत्मदेव ने तुरंत अपने घर को छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान किया। 60 वर्ष की उम्र में महाराज दसम स्कंद का, श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ करके महाराज अपने जीवन को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। अब महाराज इधर क्या हुआ कि अब घर में बचे धुंधली और धुंधकारी और गोकर्ण जी। एक दिन क्या हुआ, ये दुष्ट शराब पी करके आया महाराज, और आकर के इसने जलती हुई लकड़ी निकाल करके अपनी माता को दिखाने लगा। धन कहाँ है बता। पिताजी भैया सारे लोग एक जगह ध्यान नहीं देंगे, सबका ध्यान इधर रहना चाहिए कथा में। एक दिन की बात है, क्या हुआ कि धुंधली को ये शराब पी करके आकर के रात्रि में महाराज बोला, सारा माल पिताजी तुझको दे करके गए, बता कौन सी जगह गाड़ रखा है माल, देती है क्या? अभी मैं बताऊं तो जल्दी से बता,
कहाँ रख दिया ये धन? महाराज धुंधली के महाराज धुंधली तो डर गई, अरे ये तो दुष्ट मुझे मार डालेगा। क्वत् विद्यम तिष्ठति भूहि हनिश्चेलत्याचते, मारूंगा तो उसको लकड़ी से, मारने के लिए तैयार हो गया। महाराज धुंधली को जब उसने देखा कि पिटने का नंबर आ गया तो महाराज उसने घर से दौड़ लगाना शुरू किया। कूपे पात कृतौ रातौ तेन सा निधनम गता, महाराज एक कुएं में जाकर के गिर गई, भाग रही थी तेजी से तो कुएं में जाकर के गिर गई, अंधकूप में गिरी थी, प्राणांत हो गया। अब बचे महाराज कौन? गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी का नंबर आया पहले, फिर माताजी का नंबर आया, अब तो भैया नंबर हमारा ही है, इससे पहले हमारा नंबर आए उससे पहले तो भैया यहाँ से पतली गली से ही निकल लिया जाए। महाराज गोकर्ण जी तीर्थ का बहाना करके वहां से घर को छोड़ करके चले गए। अब तो महाराज धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गए, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र हो गया महाराज। 5-5 वेश्या घर में ला करके इसने रख ली हैं, 5-5 वेश्याओं का संग करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि महाराज राजा के यहाँ जाकर के महाराज चोरी चकारी इसने शुरू कर दी थी। राजा के यहाँ पर गया और महाराज उसके कोष में से भारी महाराज इसने धन की चोरी करके ला करके महाराज उन वेश्याओं के सामने रख दिया, सारा धन उनके सामने रख दिया। तो महाराज वेश्याओं ने चारों ने बैठ करके महाराज चर्चा की, बोले कि ये तो पहले तो चोर था, अब तो ये डाकू हो गया, ये तो बड़ी बड़ी चोरी करने लग गया है, और महाराज एक ना एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो ये हमारा नाम मिलेगा, इसके संग में हमको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या किया जाए? बोले क्यों ना, इतना सारा धन तो आ ही गया है तो ना इसको ही मार दिया जाए। तो महाराज इन्होंने क्या किया कि रात्रि के समय जब ये शराब पी करके आया था तो महाराज दो ने इसके महाराज रस्सी ला करके और दो ने इधर से और दो ने इधर से महाराज पकड़ के इसके गले को महाराज रस्सी से बांध दिया। महाराज तब भी इसके प्राण नहीं निकले, चिल्ला रहा था, हाहाकार कर रहा था। तभी एक जो 5वीं बची थी उसने महाराज चूल्हे में अंगारे जल रहे थे, अंगारे ला करके महाराज इसके मुख में डाल दिए। महाराज तप्तांगार समूहास्य तनमुखे विचिक्षुपु अग्निज्वालहति दुःखेन व्याकुलं निधनं गता। महाराज धुंधकारी हाहाकार करता हुआ, महाराज व्याकुल होता हुआ महाराज प्राणांत हो गया। महाराज जो सदाचारी व्यक्ति है उसको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुदामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम हृदयं क्षुरदारावं प्रियं को न योषिताम्। उस स्त्री से वो सावधान हो जाए जो महाराज धन के चक्कर में पागल हो। हाँ, वो कभी भी आपको महाराज मरवा सकती है। यही धुंधकारी के साथ में हुआ है, महाराज बेचारे को मार दिया। एक दिन क्या हुआ कि तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण जी महाराज अपने घर के लिए आए हैं। उन्होंने घर पे आकर के देखा है कि घर की स्थिति कूड़ा कचरा भरा हुआ है, उसको अच्छी तरह से महाराज सफाई करके रात्रि में महाराज अपने घर में विश्राम किया है। तो रात्रि में क्या देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा काला मनुष्य सामने आकर के खड़ा हो गया है। तो मनुष्य से कभी भेड़ बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, नए नए स्वरूप में आकर के फिर मनुष्य बन जाता है। एक बार वो तो गोकर्ण जी डर गए, बोले ये कौन है? उन्होंने कहा भाई कौन हो, सामने क्यों नहीं आते हो? तुम्हारा साक्षात धुंधकारी उनके सामने आकर के खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके ऐसी स्थिति में विनय कर रहा है, कुछ बोल नहीं, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, व्याकुल हो रहा है। तो इशारा करके गोकर्ण जी पूछा कुछ बोलना है क्या? बोले हाँ बोलना है। बोले बोल नहीं पा रहे हो? बोले हाँ। तो गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल ले करके महाराज गोपाल मंत्र पढ़ करके महाराज जहां उस धुंधकारी के ऊपर मारा है तो महाराज उस धुंधकारी को वाणी प्राप्त हो गई, बोलने लगा।
कहने लगा, अहं भ्राता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम्। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं भैया। ये क्या हो गया धुंधकारी तुमको? बोले भैया ये किसी और के दोष के कारण नहीं, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम् मया। वो ब्राह्मण जिसकी जिह्वा पर एक बूंद भी शराब की रख गई ना साहब, उसका ब्राह्मणत्व खत्म। अब वो चाहे 100 बार गंगा स्नान कर ले, यमुना स्नान कर ले, गंदगी में बड़ी बड़ी नदियों में स्नान कर ले, बड़े बड़े तीर्थों में हो आए, महाराज उसका ब्राह्मणत्व वापस नहीं आ सकता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये यहाँ पे धुंधकारी जी स्वयं कह रहे हैं। भैया स्वकीय नैव दोषेण, मैंने जो कर्म किए ना इसमें किसी का दोष नहीं है, मेरे खुद के कर्मों के द्वारा महाराज मेरी ये स्थिति हो रही है। धुंधकारी कह रहा है, अहो बंदो कृपा सिंधु भ्राता मां सुमोचय। महाराज इस स्थूल शरीर में रह करके कोई हमको भगवत संबंधित ज्ञान की बातें बताता है तो हम उससे तर्क कुतर्क करने लग जाते हैं। कभी आपको कोई भूत प्रेत मिल जाए तो महाराज उससे पूछना, मिलेगा किसी को? किस किस को मिले भूत प्रेत? किसी को नहीं मिले। किसी को भूत प्रेत मिल जाए तो उससे पूछना, भाई कैसी स्थिति रहती है प्रेत योनि में? महाराज सुई के समान मुख रहता है, उसी से खाना है और उसी से शौच क्रिया भी करनी है। अब इतने से स्थान में से क्या खा सकता है महाराज? पानी की बूंद भी नहीं जा सकती उस स्थान में से। महाराज बहुत तड़पन होती है, बहुत स्थिति खराब हो जाती है। धुंधकारी कह रहा है, अहो बंदो कृपा सिंधु भ्रातुर मामान सुमोचय। हे कृपा सिंधु, हे मेरे भैया, कैसे भी करके भैया या योनि से मेरे पीछे छुड़ाओ। गोकर्ण जी बोले, भैया गया श्राद्ध सतेना, भैया मैंने तुम्हारे श्राद्ध किए 100, मैंने तुम्हारे श्राद्ध किए गया में, उससे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। और महाराज इसके पीछे भी एक कारण है, गया में श्राद्ध करने से गोकर्ण इस धुंधकारी का उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि महाराज ये जो धुंधकारी था, गोकर्ण ने संकल्प जब होता है श्राद्ध के समय पे, संकल्प में आत्मदेव का गोत्र बोला था। और धुंधकारी आत्मदेव का बेटा था ही नहीं, तो उसकी बहन का बेटा था, उनकी पत्नी की बहन का बेटा था। तो महाराज इसी कारण धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। नहीं तो गया की भी सब बड़ी महिमा है। गया में आप एक बार जाकर के अपने पितरों का श्राद्ध करो तो उनको मुक्ति जरूर प्राप्त होती है। यहाँ धुंधकारी कह रहा है, भैया एक नहीं तुम 100 श्राद्ध कर लो गया में जाकर के। मैं कोई छोटा मोटा पापी थोड़ी ना हूँ, 1 नंबर फर्स्ट क्लास वाला हूँ भैया। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। तुम 100 श्राद्ध कर दो, मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। भैया कृपया करके मेरी मुक्ति का साधन करो। गोकर्ण जी बोले, भैया कोई बात नहीं, अभी तुम इस समय पे चले जाओ, सुबह हम कुछ देखते हैं। रात्रि में चिंताओं के मारे गोकर्ण जी को नींद ही नहीं आई। गोकर्ण जी बोले, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह प्रातःकाल में उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके महाराज चर्चा की है कि ऐसे ऐसे बात है और मेरा जो भैया धुंधकारी है उसको प्रेत योनि की प्राप्ति है, महाराज क्या करें उसके लिए। तो महाराज सही समाधान कोई नहीं दे पाया। तो गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके, सुभ्यं नमो जगत साक्षिं ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्
ब्रूहि में मुक्ति है तुम। हे जगत साक्षी, हे सूर्य नारायण, हे प्रभु कृपया करके 1 मिनट के लिए आप रुकिए। सूर्य नारायण रुके, बोले भैया बताइए क्या बात है। बोले मेरा भैया प्रेत योनि में महाराज, क्या करूं मैं। तो सूर्य नारायण ने उनको कहा है श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वासनम गुरु। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, आप अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवती कथा का श्रवण कराओ और सप्ताह विधि से उसको श्रवण कराओ, उसकी मुक्ति जरूर हो जाएगी। महाराज गोकर्ण जी ने जब सूर्य नारायण की ये बात सुनी तो उनको प्रणाम करके महाराज अगले ही दिन महाराज कथा करना, महाराज गोकर्ण जी ने व्यवस्था कथा की बनाना शुरू किया है। और गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ करने से पहले पूरा मंच तैयार करवाया है और सर्व तैयार करवा के श्रोताओं को महाराज पता चला, गांव के सारे श्रोता आकर के कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। धुंधकारी जी महाराज व्यास गद्दी पे स्वयं आसीन होकर के प्रभु को प्रणाम करके प्रभु से कह रहे हैं कि द्रौपदी की लाज राखी। हे गोविंद मेरी लाज रखना प्रभु, मेरे भैया को मुक्ति आपके चरणों की शरण जरूर प्राप्त हो। कि द्रौपदी की लाज राखी तुरतई बाड़ो चीर। हरि तुम हरो जनकी डूबते गजराज राख्यो, डूबते गजराज राख्यो तुरत हर लई पीर। हरि तुम हरो जनकी। हे प्रभु मेरी लाज रखना। श्री गोकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ की है। महाराज 7 दिन में धुंधकारी क्या हुआ, कथा श्रवण जब कथा करना शुरू किया गोकर्ण जी ने तो महाराज धुंधकारी वायु स्वरूप में आकर के वहां कथा में बैठा। तो हवा चले तो महाराज हवा के साथ उड़ जाए। उसने देखा एक 7 गांठ का बांस महाराज देखा, उसमें जाकर के बैठ गया महाराज। 7 दिन में महाराज 7 बांस की 7 गांठ फट गई महाराज। एवं 7 दिनश्चैव सप्तग्रंथि निवेदनम, 7 गांठ फट गई महाराज। और धुंधकारी दिव्य स्वरूप में आकर के दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडला। जैसे भगवत पार्षद होते हैं ना, सुंदर दिव्य रूप धुंधकारी को मिल गया महाराज। धुंधकारी का स्वरूप देख करके महाराज गोकर्ण जी भी एक बार अचंभित हो गए। बोले महाराज आप कौन। बोले भैया मैं कौन, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। धुंधकारी यहाँ श्रीमद् भागवत जी की महाराज धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो पितथा धन्यम कृष्ण लोक। धन्य इस भागवत की कथा को कि मुझ जैसे 1 नंबर के पापी को भी महाराज इस भागवत जी की कथा से प्रत्येक जीव को चाहिए कि भागवत की कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। इतने में साहब क्या देखते हैं कि भगवान नारायण के साक्षात पार्षद प्रकट होकर के विमान लेकर के महाराज धुंधकारी को लेने के लिए आ गए। अब तो महाराज धुंधकारी से बोले महाराज बैठिए विमान में। जब महाराज गोकर्ण जी ने देखा कि एक ही विमान आया है और श्रोता तो यहाँ हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं। श्रोताओं ने कहा महाराज भगवत पार्षदों से। श्री गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से कहा महाराज थोड़ा रुकिए। बोले ये कौन सी बात है, इतने लोगों ने कथा श्रवण की है, इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं और विमान तुम एक ही लेके आए हो। तो महाराज कह रहे कि अत्रैव बहव सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। गोकर्ण जी को अपने श्रोताओं पे इतना विश्वास था कि वो कह रहे हैं मेरे श्रोता तो बिल्कुल निर्मल हैं और उन्होंने बड़े प्रेम से कथा श्रवण की है। तो आनी तानी विमानानी नाते साम युगपत्पुतः। महाराज आपको तो हजारों विमान लेकर के आना चाहिए था,
आप तो एक ही विमान लेकर के आए हो, ये तो गलत बात है। तो महाराज भगवत पार्षद ये श्री गोकर्ण जी से कहने लगे, श्रवणस्य विवेदेन फलवेदोत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वै न तथा मननं कृतं फलवेदस्ततो जातो भवनादपि मानद। बोले महाराज सुनने का वेद हुआ है, कछु कछु तो कथा में आए और आए के बात करते रहे भैया, और कछु कछु तो व्यास जी के सामने बैठ के अपने अपने मोबाइल में चला रहे हैं भैया, उन्हें कोई होश ही ना है। क्या होगा ऐसे लोगों के काजे बेमान थोड़ी ना आवे वो। और धुंधकारी जी कितने विश्वास के साथ में कह रहे हैं कि मेरे श्रोता कैसे हैं, बिल्कुल निर्मल है महाराज, इन्होंने ध्यान से कथा सुनी है। बोले नहीं, इन्होंने कथा तो सुनी, सबने श्रवण किए, पर घर पे जाकर के महाराज जो महाराज जी कह रहे थे ना तालियों की सेवा करो, तो महाराज इन्होंने ऐसी सेवा की कि महाराज जी इन हमारी कथा को यहीं पे झाड़ के महाराज घर पर पहुंचे। कह रहे हैं श्रवणम तू कृतम सर्वै ना तथा मननम कृतम, किसी ने मनन नहीं किया, घर पे जाके भगवत कथाओं का चिंतन नहीं किया, यहाँ से छूटे वही महाराज घर में पहुंचे तो फिर वही सांसारिक बातें। फिर महाराज गोकर्ण जी ने बोले अब क्या किया जाए। बोले महाराज सब जितने श्रोता थे ना, सबने देखा कि महाराज धुंधकारी के लिए विमान आ गया, अब क्या तो चूक गए। महाराज अब की बार धुंधकार गोकर्ण जी से विनय करने लगे कि महाराज आप अब क्या कथा करिए, अब के हम सब लोग कथा भी ध्यान से सुनेंगे और घर पे जाके मनन भी ध्यान से करेंगे। श्रावण मास में फिर श्री क्या नाम है गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर पावन कथा का महोत्सव किया है। तो महाराज भगवान नारायण स्वयं हजारों विमान लेकर के उस कथा में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अयोध्यावासिनं पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीतां गोलोकं योगी दुर्लभम्। जैसे अयोध्यावासी भगवान रामचंद्र जी के साथ में गोलोक में गए थे, ऐसे ही गोकर्ण जी के साथ में समस्त गांववासी महाराज विमान में बैठ करके उस भगवान के गोलोक के लिए प्रस्थान किया है। महाराज इतना सुंदर आनंद हो रहा है कि जिस आनंद का कोई पारावार नहीं है। और यहाँ पे सनकादिक भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद जी इस प्रकार ये गोकर्णोपाख्यान है, जो इसकी कथा को श्रवण करता है उसके जितने भी पाप हैं वो समूल नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज श्री नारद जी महाराज ने यहाँ पे पूछे, महाराज ठीक है कथा तो हो गई, पर ये बताइए कथा के नियम क्या है। बोले कोई खास नियम नहीं है। सबसे पहली बात आती है, क्या आती है तो महाराज हमारे यजमान जी ने भी यही कही थी। बोले महाराज कथा करा में तो खर्चा का आवे हो। तो यहाँ पे सर्वप्रथम पहली बात तो खर्चे की बता रहे हैं। सबसे पहला ही प्रश्न ये होता है तो महाराज कथा कराएंगे तो खर्चा कितना आएगा। तो श्री सनकादिक भगवान नारद जी से कहते हैं, भैया कोई ज्यादा खर्च नहीं आएगा। विवाहे जितना पैसा एक कन्या के विवाह में लगता है उतना ही श्रीमद् भागवत जी की कथा में लगाना चाहिए। हाँ जी, जितना एक कन्या के विवाह में लगता है महाराज उतना धन तो कम से कम कथा में लगाना चाहिए। और महाराज ये भी ध्यान रहे कि कन्या पैसे वाले की भी होती है और गरीब की भी कन्या होती है। तो महाराज कथाएं बड़ी बड़ी भी होती हैं और महाराज बड़े का बड़ा छोटी तो खैर कथा नहीं है। कथा तो वही है जो आस्था पे देख रहे हो, वही कथा यहाँ पे है रही है। कथा तो एक ही है, पर हमारी मानसिक स्थिति बदल जावे, है ना। सबसे पहले यही चर्चा होगा कि कितने हजार में महाराज जी होगा क्या होगा। तो भैया यहाँ तो भगवत सेवा है, सिर्फ ठाकुर जी कृपा करें
ऐसे ही ठाकुर जी को रस रस गावे को हमको मौका मिलता रहे, बस जासे बड़ी कृपा का है। ब्रज गोपी गोपी गीत में आप रास के प्रसंग में श्रवण करेंगे, गोपी गीत में कह रही हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ते भूरिदा। महाराज मैं सबसे बड़ा दानी उसको मानता हूँ, मैं गोपियां कह रही हैं मैं सबसे बड़ा दानी उसको मानती हूँ जो भगवान की कथा का दान करते हैं भैया, इसका कोई मोल नहीं हो सकता भैया। जो इस कथा का सौदा कर रहे हैं तो भैया आप ही देखें, आप खुद सावधान हो जाएं उस बात से। जहां पे जाकू लेकर के समस्या पैदा हो रही हो तो समझ लियो कि वहां पे कथा का होगी। और सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि आजकल सबकी मानसिक स्थिति यही बन गई है कि कथा से कैसे, श्रोता भी वैसे ही है गए, जो कथा सुन रहे हैं वो भी वैसे ही है और जो कथा कह रहे हैं वो भी वैसे ही है। जे काय को कथा करा रहे हैं बोले महाराज फैक्ट्री चल जाए, कोई कह रहा हमारा बिजनेस चल जाए, कोई कह रहा हमारी नौकरी लग जाए, वो भी धन की संबंधित बात है। और व्यास जी कह रहे हैं महाराज जब तुम्हारे इतने लग जाएंगे तो हमें कछु मिलना चाहिए। राधे राधे बोल दो एक बार प्रेम से, राधे 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 राधे। अरे नहीं जोर से बोल दो, श्री राधे राधे। भैया जोर से बोलो, जोर से। जितना एक कन्या के विवाह में धन लगता हो उतना भागवत जी में कम से कम लगाना चाहिए। आगे नारद जी महाराज पूछ रहे हैं महाराज कथा किससे करानी चाहिए, तो यहाँ पे सनकादिक भगवान बताते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीय भक्ता का ज्योति निस्पृह। सर्वप्रथम का आया विरक्त होना चाहिए महाराज, विरक्त हो या महाराज ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्र को जानने वाला हो, जिसने वेद शास्त्र का अध्ययन किया हो, जो सदगुरुदेव भगवान की जिसको कृपा प्राप्त हो, और महाराज जो समझाने में निपुण हो। ऐसा नहीं हो कि महाराज कथा चल रही है और कोई के कछु पल्ले ना पड़ लो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ो बहुत दृष्टांत के माध्यम से सबको समझाने की कोशिश करे। और महाराज नारद जी बोले ठीक है महाराज, तो कथा कैसे श्रवण की जाए? व्यास जी तो चुन लिए तुमने, एक कथा कैसे श्रवण करोगे? कोई नियम है कथा श्रवण करने का? बोले महाराज बिल्कुल नियम है। पयपानम घृतपानम, घृतपानम महाराज घी पी करके कथा सुनना चाहिए। 7 दिन घी पी करके, पहला सनकादिक भगवान बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? घी पी करके कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज घी पी कर सुनेंगे तो सभी व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। ना ना महाराज अच्छा और बताओ। बोले पयपान महाराज दूध पी के दही खा के रहो। बोले महाराज 14 दिन रह पाएंगे तो फल खा के रहो, फलार करो। बोले महाराज ना सकती, तो ऐसा करो एक टाइम भोजन और एक टाइम फलार लेके लेंगे, सुनो कथा। बोले ना 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 महाराज ऐसा ना है पाएगा। तो भैया हम तो 4 टाइम खाए पा रहे हैं। बोले ऐसा करो तो कि भोजनम तू वरम मन्ये कथा श्रवण कारकं नोपवासो वरः प्रोक्त कथा करो यदि। मेरे भाई यदि आपको 8 बार भोजन करके जो अगर आपका मन कथा में लगता हो तो भैया खूब चकाचक करके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। पर येन केन प्रकारेण आपको कथा श्रवण करनी है। कलयुग के 200 वर्ष निकलने के बाद में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 9वीं से महाराज ये गोकर्ण जी ने ये कथा कुंदकारी जी को श्रवण कराई। इस प्रकार महाराज श्री सनकादिक ऋषि नारद जी से कहते हैं
कि महाराज जो कथा के नियम हमने लिए हैं उस नियम के आधार पर रह करके महाराज हमको प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। और श्री सनकादिक भगवान बोले कि नारद जी बहुत देर हो गई, अब थोड़ा संकीर्तन भी कर लिया जाए। तो महाराज संकीर्तन प्रारंभ हुआ है। तो महाराज संकीर्तन प्रारंभ जैसे ही हुआ है तो महाराज वो तो दिव्य संकीर्तन बन गया। क्या हुआ, भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए उस कथा में, जो हरिद्वार में नारद जी की और सनकादिक ऋषि की कथा चल रही है। स्वयं प्रभु प्रकट हो गए और महाराज मान को जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भगवता वक्ता सरस सरचनया व्यास पुत्रो बभूव। महाराज स्वयं प्रहलाद जी महाराज ताली देना प्रारंभ शुरू कर दिया। महाराज प्रहलाद जी ने ताली बजाना शुरू कर दिया। तो उधर महाराज उद्धव जी भगवान के पास खड़े। उद्धव जी ने देखा कि प्रहलाद जी ने तालियां बजाना शुरू कर दिया है। तो उद्धव जी ने क्या किया कि बड़े बड़े जो महाराज जी लेके आए थे ना, बड़े बड़े कहां से के झांझ, आपकी भाषा में बोलेंगे तो मजीरा, महाराज चोत्तवा कंचधारी, महाराज उद्धव जी ने महाराज मजीरा लेकर के जोर जोर से मजीरा बजाने लगे। और महाराज वहां पे नारद जी भी बैठे हुए थे। नारद जी ने देखा कि महाराज इन्होंने ताल गान छेड़ दिया अपना। तो महाराज नारद जी ने अपनी वीणा में राग मालकोस बजाना प्रारंभ कर दिया। महाराज राग छेड़ दिया मालकोस। तो महाराज अब गाने वाला भी तो चाहिए। महाराज जैसे ही राग छेड़ा है तो महाराज गाना प्रारंभ कर दिया है। नारद जी महाराज ने स्वर कुशलतया राग करतार जुनोभूत, महाराज अर्जुन महाराज जी गाना प्रारंभ कर दिए। उन्होंने आपे भरना शुरू कर दिए। और महाराज इंद्र ने देखा कि इतना सुंदर संकीर्तन प्रारंभ होने वाला है। तो इंद्र ने महाराज मृदंग ले ली और मृदंग में लेकर के जो थाप मारिए झट कृतान धागे देगे नत कथा गन धाती धा कृत दात धाक दुखित तक देता कर धा कृत दात कर धा धा ते कथा गद दिन धा धा ते कथा गद दिन धा धा ते कथा गद दिन धा। इतनी जोरदार महाराज थाप मारिए इंद्र ने मृदंग पे कि महाराज वो जो आनंद नाम का तत्व था वहां पे महाराज संकीर्तन की घोर बन गई है। और महाराज वहां पे संकीर्तन प्रारंभ हो गया है। प्रेम से आइए हम भी मिलकर के संकीर्तन करते हो। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। गए सभी निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे।
गोविंद भगवान की जय। श्री वृंदावन में हरे लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय जगन्नाथ। श्री सनकादिक भगवान के द्वारा सुंदर महात्मा की कथा का आपने श्रवण किया, जो कि पद्म पुराण के अंतर्गत लिया गया है। आइए हम सब लोग मिल करके भागवत जी में प्रवेश करें और भागवत जी के प्रथम श्लोक को हम सब मिलकर के गाएं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतस्य चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पूज्य श्री व्यास जी महाराज के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अंतर्गत द्वादश स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोकों को मिलाकर के ये परम पावन भागवत की संगीता का महाराज श्री व्यास जी महाराज ने रचना की है। यहाँ पे प्रथम श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वोऽंशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हम कैसे भगवान का ध्यान करते हैं? जिन भगवान के स्वरूप में यह त्रिगुणात्मक संसार है, सूर्य की किरणों जैसे, जल की प्रतीति जैसे कि मृग मरीचिकावत मिथ्या संसार भी हमको सत्यव्रत प्रतीत होता है, जो अपने स्वरूप की महिमा से संसार और संसार के पदार्थों से सदा विरक्त, सदा सर्वथा विरक्त हैं। माया और माया के कारणों में जो सदा असंगत रहते हैं, उन परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। द्वितीय श्लोक में श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि धर्म प्रोचित के प्रबोध परमो निर्मत्सराणां सता